नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है मेजरमेंट्स एंड मेट्रोलॉजी और इस सब्जेक्ट का आज हम लोग एक और टॉपिक समझेंगे जिसका नाम है हेयर हाइग्रोमीटर। हेयर हाइग्रोमीटर को समझने के बाद जो टॉपिक अभी तक मैं समझा चुका हूं उन सभी टॉपिक की वीडियो देख लें, क्योंकि हम जानते हैं सभी लोग कोशिश करते हैं कि एग्जाम के टाइम हम पढ़ें, लेकिन आप लोग ऐसा ना करें। अभी सभी टॉपिक खत्म करते हुए चलें, वीडियो देखें और उसकी पीडीएफ भी पढ़ते हुए चलें, जिससे एग्जाम के टाइम आप पर लोड ना हो और अच्छे से अभी आप समझ सकें, क्योंकि अभी आपके पास समय है। चलते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जो हेयर हाइग्रोमीटर है, सबसे पहले इसका उपयोग समझते हैं। हेयर हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए। तो दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पर, हेयर हाइग्रोमीटर समझाइए या फिर ह्यूमिडिटी मेजरिंग डिवाइस को समझाइए। ऐसे दो तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमें ह्यूमिडिटी भी पता होनी चाहिए क्या होती है। तो हम सभी लोग जानते हैं जो हमारा वातावरण है, इन्वायरमेंट है, इसमें जो हमारे वाटर की मौजूदगी होती है, जो वाटर प्रेजेंस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। उसी को हमें मेजर करना होता है, तो हम उसके लिए हेयर हाइग्रोमीटर का उपयोग कर सकते हैं। जो हेयर हाइग्रोमीटर, इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं या जिन्हें हम बोलते हैं कार्बनिक पदार्थ। ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, जब ह्यूमिडिटी में परिवर्तन होता है तो ह्यूमिडिटी में परिवर्तन के साथ ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल हैं उनकी डायमेंशन में परिवर्तन होता है। इसमें जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, ह्यूमिडिटी के साथ उनकी डायमेंशन में परिवर्तन होता है। इसी प्रिंसिपल का उपयोग करके हम लोग हेयर हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मली कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग समझेंगे हम लोग। तो ये तो नॉर्मली दिखाने की कोशिश की एक्चुअल कैसा होता है, लेकिन इसका जो 2D डायग्राम है, लाइन डायग्राम है, उससे हम समझते हैं इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तो जैसा इसका नाम है हेयर है, हेयर का मतलब जो अपने बाल होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी सेंसर बनाया जाता है बालों से, जो हमारे बाल होते हैं हेयर। जो यहाँ पर आपको डॉट डॉट दिख रहा है, ये हमने मान लिया कि ये जो हमारे हेयर है उससे हमने पूरा सेंसर बनाया हुआ है। फिर इसके बाद एक आर्म लगी हुई है इसमें, जो कि इससे कनेक्ट रहती है। और पिवोटेड मतलब जो जो हमारा सेंसर लगा है, इसके सेंस से जो हमारी जो आर्म लगी है, यह क्या होती है, इधर भी घूम सकती है और इधर भी घूम सकती है। इसके साथ हमारा जो पूरा पॉइंटर है, पॉइंटर कनेक्ट रहता है। मतलब जो हमारी लिंक है ये घूमेगी तो इसके साथ हमारा पॉइंटर भी घूम सकता है, क्योंकि पॉइंटर यहाँ पर पिवोटेड किया गया। मतलब यहाँ पर जो भी यहाँ पर एक पॉइंट बनाया गया जिससे ये क्या कर सके, इधर को भी आ सकता है और इधर भी जा सकता है। मतलब इधर को आएगा तो हमारी ह्यूमिडिटी हाई बताएगा, इधर को आएगा तो लो बताएगा और बीच में रहेगा तो हमारी नॉर्मल बताएगा। अब यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी, इन स्प्रिंग, इस स्प्रिंग में टेंशन हो मतलब ये खिंचेगी तो मतलब टेंशन पैदा होगी और दबेगी मतलब कंप्रेशन पैदा होगी। इसी के आधार पर जैसे इसमें टेंशन या कंप्रेशन होगा उसी के आधार पर ये हमारा पॉइंटर चलता है। इसमें जब टेंशन बढ़ती है, तो जब टेंशन बढ़ेगी तो ये वाला हिस्सा कहाँ, इधर को आएगा, तो हमारा पॉइंटर कहाँ जाता है, इधर की ओर आता है, मतलब हाई ह्यूमिडिटी बताएगा। जब ये कंप्रेस होती है तो हमारे जो क्या है, ये वाला हिस्सा इधर को आएगा, क्योंकि ये यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। जब ये हिस्सा कंप्रेस होगी तो इधर को आएगा, तो हमारा ये वाला हिस्सा इधर को आएगा। तब ये कंप्रेस होगी तो हमारी लो ह्यूमिडिटी बताएगा। अब यहाँ पर जो हेयर सेंसर लगा, ये वर्क कैसे करता है, ध्यान से सुन। ये क्या करेगा, जो भी हमारी वातावरण है उसमें से ह्यूमिडिटी को सेंस करेगा, जो हेयर लगे। ये सेंस करने के बाद होगा जो भी इफेक्ट है, उसका इफेक्ट डायरेक्ट कहाँ पड़ता है, इस आर्म पर पड़ता है। क्या, इस आर्म पे। ये आर्म अगर इधर की ओर घूम रही है तो हम समझेंगे इसमें ये कंप्रेशन पैदा कर रहा है। क्या कर रहा है, कंप्रेशन पैदा कर रहा है। क्योंकि ये जो बाल लगे होते हैं यह एक्सपेंड होते हैं, मतलब सिकुड़ते हैं और बढ़ते हैं। ह्यूमिडिटी के कारण क्या होते हैं, सिकुड़ते हैं और बढ़ते हैं, मतलब खिंचते हैं, मतलब बड़े होते हैं थोड़े और सिकुड़ते हैं। मतलब बाल है, सिकुड़ना और एक्सपेंड होना तो आप जानते होंगे, है ना। तो ये हमारे सिकुड़ते हैं और क्या होते हैं, एक्सपेंड होते हैं, बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मान लिया इसमें, अगर मान लो यहाँ पर जो ह्यूमिडिटी सेंस कर रहा है, मान लो ये बाल बढ़ रहे हैं, मतलब एक्सपेंड हो रहे हैं। तो जब ये बाल बढ़ेंगे तो इसमें पुश करेंगे, इसको धक्का मारेंगे। जब इसको धक्का मारेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है वो कहाँ, इधर की ओर आएगा, इधर की ओर आएगा इससे। कब, जब ये बाल हमारे एक्सपेंड हो रहे हैं तो ये इधर की ओर बढ़ेगा। जब इधर की ओर बढ़ेगा तो ये वाला हिस्सा कहाँ है, इधर की ओर जाएगा। मतलब यहाँ पर टेंशन पैदा होगी, क्योंकि ये वाला जब हिस्सा इधर आएगा और ये वाला हिस्सा इधर आएगा तो ये खींचेगी स्प्रिंग, तो मतलब टेंशन पैदा होगी। जब टेंशन पैदा होगी
ये बाल हमारे एक्सपेंड होंगे तो ये जो हमारी, तो इसको पुश करेगा, जब इसको पुश करेगा तो ये वाला हिस्सा कहाँ, इधर की ओर आएगा। जब ये वाला हिस्सा इधर की ओर आएगा तो हमारी क्या बताएगा यहाँ पर, हाई ह्यूमिडिटी बताएगा। क्या बताएगा, हाई ह्यूमिडिटी। इसी तरह जब यहाँ पर ये वाल बने हुए हैं, ये क्या होते हैं, सिकुड़ते हैं। तो सिकुड़ते हैं तो जी क्या होंगे, सिकुड़ेंगे तो इस वाले हिस्से को कहाँ, इधर की ओर खींचेंगे। कहाँ, इधर की ओर खींचेंगे इस वाले हिस्से। जब ये इस वाले हिस्से को इधर की ओर खींचेंगे तो इसको क्या हो, ये वाला हिस्सा कहाँ, अपने आप इधर की ओर जाएगा। जब ये इधर की ओर जाएगा तो ये जो हमारी स्प्रिंग क्या होगी, हमारी सिकुड़ेगी, कंप्रेस होगी। जब ये कंप्रेस होगी तो ये वाला हिस्सा कहाँ, इधर की ओर आएगा, क्योंकि ये वाला हिस्सा इधर की ओर जाएगा तो ये इसको इस साथ में लाएगा तो ये वाला हिस्सा लो की ओर आएगा। मतलब यहाँ पर ह्यूमिडिटी क्या होगी, हमारी लो होगी। इस तरह ये काम करता रहता है और हमारी ह्यूमिडिटी बताता है। तो उम्मीद है इसकी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन भी समझ में आ गया होगा। इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। बकाया पीडीएफ में जो भी हमने थोड़ी बहुत थ्योरी लिखी उसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो और अच्छे से लिख पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।